कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे की बात करेंगे, जिसका भारत में आना तय माना जा रहा है। यकीन मानिए, ये संकेत मिलने लग गए हैं। जल्द ही तीसरी लहर दस्तक देगी। पिछले करीब 32 दिनों से देश में नए केसेस लगातार 50,000 के नीचे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अभी भी रोजाना 40,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हमें तीसरी लहर को लेकर चिंता करनी चाहिए, और इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में तीसरी लहर आ गई है। दुनिया के 130 से ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट कोहराम मचा रहा है, लेकिन भारत में लोगों को सावधान ऐसा लगता है होना ही नहीं है। लापरवाही हर जगह दिख रही है। पहली नजर में आप भी धोखा खा सकते हैं। हो सकता है कि आपको भी ये लग रहा हो कि ये कोई चुनावी रैली तो नहीं हो रही। इतनी भीड़ तो किसी राजनीतिक रैली में ही उमड़ सकती है, लेकिन चुनाव तो देश में कहीं नहीं हो रहे, तो फिर ये भीड़ क्यों जमा है, वो भी कोरोना काल में। चुनाव भले ही ना हो रहे हों, लेकिन चुनावों से चुनकर जो माननीय निकलते हैं, उनके लिए कोरोना काल जैसे शब्द मायने नहीं रखते, चाहे कोरोना खुद काल ही क्यों न बन जाए। माननीयों को सिर्फ अपने से मतलब है, और ये तस्वीरें इसी का सबूत है। ये सोलापुर की बारसी तहसील की तस्वीरें हैं, जहां निर्दलीय विधायक राजेंद्र राउत के बेटों की शादी थी। महाराष्ट्र में अभी भी शादी ब्याह जैसे समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर मनाही है, लेकिन जब विधायक जी के बेटे की ही शादी हो तो फिर रोकने वाला कौन है? तभी घोड़ों पर बैठकर विधायक जी के दोनों सुपुत्र भी मंडप पर पहुंचे, जिन्हें देखते ही वहां मौजूद लोग चिल्ला रहे हैं। किसी एक विधायक के बेटे के शादी में ये, और कोरोना के पूरे माहौल में यहाँ बढ़ रहा है कोरोना, और उसके चलते बहुत अधिकारी लोग जिनकी जिम्मेदारी थी ये कोरोना को बचाने के लिए लोगों को, लेकिन वो भी वहाँ शामिल हो चुके थे। अगर इसी में अगर किसी गरीब का 50 लोगों के आगे भी एक भी लोग रहता था शादी में, इसी गवर्नमेंट के ऑफिसर ने, पुलिस ऑफिसर ने बहुत बड़े बड़े एफआईआर दाखिल किए। एबीपी न्यूज पर जब ये खबर चली तो फिर सोलापुर पुलिस भी एक्टिव हुई, और विधायक जी के दोनों सुपुत्रों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पहले सिर्फ विधायक की संस्था के कर्मचारी पर केस दर्ज किया गया था, लेकिन अब दोनों सुपुत्रों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराष्ट्र से कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,857 केस दर्ज किए गए और 286 लोगों की मौत हुई है, और उसके बावजूद ऐसी लापरवाही हो रही है। और यही हाल केरल का भी है, जहां केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 43,509 नए केस आए हैं, जिनमें से फिर 50% से ज्यादा केस यानी 22,056 केस अकेले केरल से हैं। केरल में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए केंद्र सरकार ने वहां पर अपनी 6 सदस्यीय टीम को भेजने का फैसला किया। उधर केरल सरकार भी चिंता में नजर आ रही है। इसी वजह से केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को वहां पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, यानी शनिवार और रविवार को केरल में होगा लॉकडाउन। अब सवाल आप ये कर सकते हैं कि केरल में केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई लापरवाही है? क्योंकि अभी तक तो पूरे देश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए केरल मॉडल की ही बड़ी तारीफ हो रही थी। जानकारों के मुताबिक आईसीएमआर के सीरो सर्वे में केरल में सिर्फ 42% संक्रमण पाया गया, जो पूरे देश में सबसे कम है। केरल में कुल संक्रमण के मामले इस वक्त कम है। केरल अभी भी हर्ड इम्यूनिटी से 23% पीछे है। कोरोना वायरस के प्रसार का पता लगाने के लिए आईसीएमआर लगातार सीरो सर्वे करवाता रहता है। आईसीएमआर ने अब तक कुल 4 सीरो सर्वे किए हैं, जो 21 राज्यों के 70 जिलों में हुए हैं। अब देखिए कि इन सीरो सर्वेज में कैसे कोरोना वायरस देश में बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले पिछले साल यानी 2020 के मई और जून के महीने में सीरो का जो सर्वे हुआ, उसमें क्या निकल कर आया? सिर्फ 0.7% आबादी ही संक्रमित पाई गई थी तब। इसके बाद अगस्त सितंबर में 2020 के दूसरे सीरो सर्वे में 7.1% आबादी संक्रमित पाई गई। फिर तीसरा सीरो सर्वे हुआ दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच, और इसमें देश की कुल
24.1% आबादी को संक्रमण के दायरे में बताया गया। फिर चौथा जो सर्वे हुआ वो इसी साल जून से जुलाई के बीच में हुआ, उसमें 67.6% लोग अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण के दायरे में आ चुके हैं। यानी नेशनल एवरेज जो है वो 67% है, 67%, इससे ऊपर है। लेकिन केरल में सिर्फ 42% लोग ही संक्रमित पाए गए, इसीलिए वहां केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। वैसे केरल में वही डेल्टा वेरिएंट कहर मचा रहा है, जिसकी वजह से भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई। अब इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से पूरी दुनिया में केसेस दोबारा बढ़ रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट की वजह से अमेरिका में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ चुकी है। जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, अमेरिका में उनके लिए मास्क पहनना जरूरी नहीं रह गया था। लेकिन जैसे ही केसेस बढ़े, अमेरिका ने फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। अमेरिका की CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने पूरे देश में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। ये कहा गया है कि डेल्टा वेरिएंट से वैक्सीनेटेड लोगों को भी संक्रमण हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की संसद कैपिटल बिल्डिंग में भी मास्क फिर से लौट आया है। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा केस अमेरिका से ही आ रहे हैं। अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में 4,71,000 से ज्यादा नए केस आए और 2,121 लोगों की मौत हुई। दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है, जहां पिछले 7 दिनों में 3,03,000 से ज्यादा केस आए और 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद तीसरे नंबर पर भारत है, जहां एक हफ्ते में 2,69,783 केस आए और 3,674 लोगों की मौत हुई। जबकि चौथे नंबर पर ब्राजील है, जहां एक हफ्ते में 2,60,000 लोग संक्रमित हुए और 7,500 लोगों की मौत हुई। पूरी दुनिया का ये बुरा हाल डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुआ है। WHO ने बुधवार को एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 132 देशों में फैल गया है। 19 से 25 जुलाई के बीच पूरी दुनिया में कोरोना के 38 लाख नए केस आए, जो उससे पिछले हफ्ते के केस से 8% ज्यादा है। पूरी दुनिया में पिछले हफ्ते 69,000 लोगों की मौत हुई और इसमें भी 21% की बढ़ोतरी हुई है। ये म्यांमार की राजधानी रंगून है। इन तस्वीरों को देखकर आपको भारत की दूसरी लहर याद आ रही होगी। यहाँ भी ऑक्सीजन का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। ये तस्वीरें एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की हैं, जहाँ सैकड़ों लोगों की लाइन लगी है। म्यांमार में कोविड-19 के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देश का स्वास्थ्य सिस्टम चरमरा गया है। यहाँ पिछले 14 दिनों में 75,000 से ज्यादा नए केस आए हैं और 4,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पीछे कोई नहीं जाना चाहेगा, उस काली स्याह एपिसोड से हम बाहर निकलना चाहेंगे और इसीलिए आपको अपना ख्याल रखना होगा, बहुत जरूरी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।